फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का से मान बढ़ाते हैं। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी है। धन्य धन्य अपनी माटी जो
फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। ओम शांति सभी प्यारे आत्मिक भाइयों और बहनों, आप सभी का ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन कोर्स के चौथे दिन की इस दिव्य संध्या में आत्मिक स्वागत है। पिछले 3 सत्रों में हमने आत्मा, परमात्मा और कर्मों के गूढ़ ज्ञान को समझा। पहले दिन हमने आत्मा की पहचान और शक्ति को जाना। दूसरे दिन हमने परमात्मा शिव को जाना, उनका कार्य, स्वरूप और संबंध को जाना। तीसरे दिन कर्म और भाग्य तथा पुनर्जन्म की प्रक्रिया के अद्भुत रहस्य को उजागर किया। और आज हम एक महत्वपूर्ण और गहरे विषय की ओर बढ़ रहे हैं। विषय है सृष्टि चक्र, काल चक्र एवं 84 जन्मों की आत्मिक यात्रा। आज हम जानेंगे आत्मा कैसे सतयुग से कलयुग तक उतरती है, कैसे समय का अनंत चक्र चलता है और हम इसमें कैसे श्रेष्ठ भूमिका निभा सकते हैं। इस दिव्य विषय को और भी सरल, वैज्ञानिक और अच्छे ढंग से समझाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है एक विशेष महान आत्मा, बीके डॉक्टर निर्मल चन्ने जी। हम उन्हें प्यार से बीके डॉक्टर निर्मल भाई जी कहते हैं। आप वर्तमान में गढ़चिरौली के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में वाइस डीन के रूप में कार्यरत है और पिछले 16 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज की ईश्वरीय शिक्षाओं के गहन साधक है। आप आपकी शैक्षणिक योग्यता एमबीबीएस, एमडी, डीएनबी, काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, सर्टिफिकेट कोर्स इन डायबिटीज, सर्टिफिकेट कोर्स इन हाइपरटेंशन। आप एक प्रशिक्षित और प्रमाणित विहासा फैसिलिटेटर, मीन्स वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच, इसमें एक लेक्चरर भी है। अब तक आपने 250 से भी अधिक कार्यशालाएं, व्याख्यानें और सेमिनार्स, सीएमई, चिकित्सा शिविरों और आध्यात्मिक शिविरों का संचालन किया है, जिसमें आपने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य को भी समान रूप से महत्व दिया है। आज के हमारे विषय सृष्टि चक्र और 84 जन्मों की सीढ़ी पर आपके अनुभव और ज्ञान से हम सभी आत्माओं को अवश्य ही नई दिशा और दिव्यता की अनुभूति होगी। आइए हम सभी आत्मिक प्रेम और तालियों के साथ डॉक्टर निर्मल भाई जी का स्वागत करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो आज का ये विशेष सत्र है, चौथा सत्र। एक एक दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा है, हम देख रहे हैं इस ज्ञान की नवीनता, जिस ज्ञान से हम अभी तक वंचित थे। हम ढूंढ तो रहे थे सब तरफ, पर स्वयं की पहचान खो बैठे थे। तो पहले दिन आशीष भाई जी ने हमको बहुत सुंदर रीति से बताया कि शरीर को कैसे आत्मा चेतना चलाती है, मन, बुद्धि और संस्कार को यूज करके। आत्मा कहाँ से आती है, उस परम धाम की भी पहचान हमको दी गई।
फिर हमने देखा कि इस आत्मा के जो पिता है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उनके बारे में हमने डिटेल में जाना, क्योंकि कई भ्रांतियां थी हमारे मन में कि परमात्मा किसे कहे। तो वो डाउट भी हमारा क्लियर हो गया। फिर तीसरे दिन हमने देखा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कर्म की गुह्य गति, कर्म फिलॉसफी जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर कई रिसर्चेस हुए हैं। उस टॉपिक को कल आशीष भाई जी ने कितने सुंदर रीति से वर्णन किया और कर्म की डेप्थ में हमको लेके गए। आज और एक अनोखा विषय लेकर हम आपके सामने आए हैं कि कैसे समय का चक्र फिरता है, कितने वर्षों का होता है ये समय का चक्र और कब तक चलेगा, और अभी आगे क्या होने वाला है। ये सारी जानकारी आज के इस टॉपिक में आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे ही। बहुत सुंदर ये विशेष टॉपिक आपके सामने आया है। इसको हम चाहेंगे कि आप बैठकर केवल जैसे मूवी को एंजॉय करते हैं उस तरह से आप केवल इसे एंजॉय करें। ऐसे समझे कि हम 1 घंटे की मूवी अभी देखने वाले हैं और इसमें कई राजों से पर्दा उठने वाला है। तो इन सबको एंजॉय करते हुए आज का हम ये विषय हैंडल करेंगे, जिसका नाम ही बड़ा अद्भुत है, काल चक्र। जब काल चक्र हम कहते हैं तो काल माना समय होता है और चक्र माना साइकिल। तो क्या समय भी साइकिलिक होता है? जैसे दिन और रात साइक्लिक होता है, जन्म मृत्यु साइक्लिक होता है, क्या समय भी ऐसा ही है? आज इस रात से पर्दा उठेगा। तो जैसे मैंने कहा कि आपको इस नाटक को एंजॉय करना है, और ये जब राज खुलते जाएंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा। पर ये जो राज आज जो हमको बता आप हम आपको बताने वाले हैं, ये कोई हमारा ज्ञान नहीं है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने बताया हुआ ज्ञान है ना। क्योंकि दूसरे दिन आपको बताया गया कि परमात्मा की संपूर्ण पहचान कौन दे पाएगा, जिसके पास वो पहचान है। और वो कौन है? तो इस मनुष्य सृष्टि पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा ही है, जो आकर अपना सत्य परिचय हमें देते हैं। उसी तरह जो समय के बंधन में बंधा हुआ ना हो, ऐसा व्यक्ति एक ही है, और वो है परमपिता परमात्मा। और वही हस्ती आकर हमें समय का चक्र भी समझाते हैं। तो वही चक्र आज हम जानने वाले हैं। तो समय का चक्र जैसे होता है, वैसे ही अनेक चक्र इस सृष्टि पर मौजूद है। रात और दिन का चक्र, है ना। अभी सायंकाल है, फिर रात्रि हो जाएगी, उसके बाद यह रुकता नहीं है, ये चलते ही रहता है। उसके बाद आता है दिन, दोपहर, फिर शाम होती है। तो ये चलता ही रहता है, ये कभी न रुकने वाला चक्र है, इसीलिए उसे क्या कहा? साइकिल कहा। वैसे ही मौसम का चक्र, अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के बाद बरसात अवश्य आती है, और बरसात के बाद ठंडी अवश्य पड़ती है। उसके बाद ये चक्र रुक नहीं जाता है, ये चलता ही रहता है ना। फिर से गर्मी आती है। उसी तरह जल चक्र है ना। बादल बरसते हैं, पानी गिरता है नीचे, फिर भाप बनती है, और वो इवापोरेट होके ऊपर जाकर बादल बनती है, फिर बादल बरसते हैं। ये चक्र भी कभी रुकता नहीं है। वैसे ही कल हमने देखा कि जीवन का और मृत्यु का चक्र होता है, वो भी कभी रुकता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा जन्म लेते जाती है, और ये चलता ही रहता है। पर वो कितने जन्म लेती है और ये चक्र कितने समय का है, ये आज हम देखने वाले हैं। इस चक्र को अद्भुत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अनंत है, क्योंकि इसकी ना हमको आदि पता है ना अंत पता है। ये कब शुरू हुआ और ये कब समाप्त होगा, ये हम नहीं बता सकते। ये परमात्मा द्वारा बताया गया सत्य है कि ये अनंत है। तो इन सभी चक्रों के अनुसार ही एक समय का चक्र भी है, इसकी निश्चित अवधि है, और वो है 5,000 वर्ष की। जबकि शास्त्रों में आपने देखा होगा कि इसको हजारों लाखों वर्षों तक भी कह दिया है। पर जब हम लाखों वर्ष कहते हैं तो फिर वो इनडेफिनिट हो जाता है ना, अनलिमिटेड हो गया, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। पर कल हमने देखा कि मनुष्य मनुष्य का जन्म ही लेता है, और कितने जन्म लेता है? तो 84 लाख योनियों में से गुजर कर नहीं आता है। तो मनुष्य मनुष्य जन्म ही लेगा तो कितने जन्म लेगा?
तो भगवान द्वारा बताया गया सत्य है कि वो 5,000 वर्षों में टोटल 84 जन्म मैक्सिमम ले सकता है। और इस 5,000 की अवधि को कहा जाता है एक कल्प। माना एक कल्प की अवधि कितनी होगी? 5,000 वर्ष। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 इक्वल भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो एक हमारे संस्कृति में बहुत सुंदर प्रथा है, जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो हम स्वास्तिका बनाते हैं। तो ये स्वास्तिका क्यों बनाया जाता है, ये स्वास्तिका क्या डिनोट करता है? ये स्वास्तिका माना ही हमको बताता है कि स्व स्थिति का यह संकेत है कि हम आत्मा विभिन्न स्टेजेस से होके, विभिन्न स्थितियों से होकर यहाँ तक आई है। तो जैसे लॉ ऑफ एंट्रोपी साइंस में बताता है कि कोई भी चीज जो पहले नहीं होती है फिर धीरे धीरे पुरानी होती जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक नया मोबाइल अगर आप लेते हो तो आज तो उसको हम ब्रांड न्यू कहेंगे, पर जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते हैं उसकी स्थिति डाउन होते जाती है, नए से वो पुराना बनता जाता है। उसी तरह समय का भी ये चक्र है, काल चक्र है। और इसमें आत्मा की स्थिति नई पहले तो होती है, फिर धीरे धीरे पुरानी होती जाती है। और इसी स्वस्तिका के रूप में आज हम इस सृष्टि चक्र को देखने वाले हैं। इस सृष्टि चक्र में सबसे पहला काल जो आता है सतयुग। अगर आप इस स्वस्तिक को ध्यान से देखेंगे तो ये इसके 4 हाथ है ना। सबसे पहला हाथ होता है 1250 वर्षों का। ऐसे टोटल 4 भाग है, तो 1250 सतयुग का होता है, त्रेता का भी 1250 और द्वापर का भी 1250 और उसी तरह कलयुग का भी 1250। तो टोटल कितने हो गए? 5,000 वर्ष। तो स्वस्तिक के रूप में जब हम इसको देखते हैं तो इजी हो जाता है हमारे लिए। सतयुग क्यों कहा? पहला जो युग है उसको सतयुग क्यों कहा? क्योंकि आत्मा की स्थिति वहां कैसी है ये जानना जरूरी है। वहां पे हम आत्माएं संपूर्ण स्थिति में होती है, 100% निरोगी, संपत्तिवान और सुखी आत्माएं होती है। इसीलिए उसे कहा सतयुग। गोल्डन एज भी जिसे कहा जाता है, स्वर्ग या स्वर्ण की दुनिया। तो क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आत्माएं वहां पे सोने जैसी शुद्ध है, जैसे 24 कैरेट सोना होता है। तो अगर हम स्वस्तिक का पहला हाथ देखेंगे तो उसका हाथ है राइट हैंड की तरफ और आशीर्वाद का हाथ है। माना जब आत्माएं परमधाम से पहले जन्म में नीचे आई सतयुग में, उसने अपना पहला जन्म लिया, तब वो 100% थी, संपूर्ण थी। जैसे फुल मून होता है जिसको हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण चंद्रमा, जिसको पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसी तरह आत्मा यहाँ पे 100% है। यहाँ पे कोई दुख होता ही नहीं, दुख का वर्ड ही डिक्शनरी में नहीं है ना। वहां पे सुख है, शांति है, संपन्नता है। ऐसी दुनिया को कहा जाता है सतयुग, जहां देवी देवताएं राज्य करते हैं। इस दुनिया में टोटल हम 1250 वर्ष तक राज्य करते हैं, जहां पर हम 8 जन्म लेते हैं। और वहां पे सोने के महल होते हैं, सुखी आत्माएं होती है, सृष्टि भी पावन होती है, सतो प्रधान होती है। हर एक आत्मा सातों गुणों से भरपूर होती है। और ऐसे युग को कहा जाता है सतयुग या कहे स्वर्ग। तो ऐसी दुनिया जो अभी थोड़े ही समय में आने वाली है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे और जानेंगे। तो ये हो गई अवधि 1250 वर्ष का पहला युग। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्वस्तिका का दूसरा हाथ आता है और इसको कहा जाता है त्रेता युग। ये दूसरा पार्ट भी 1250 वर्ष का है। पर जैसे लॉ ऑफ एंट्रोपी ने सिद्ध किया कि आत्माएं जो प्योर थी, नई थी, उनमें अब गिरावट आना शुरू हो गया और वो आत्माएं सतयुग के लास्ट में 75% तक आ गई। और फिर वहां से त्रेतायुग की शुरुआत हुई, इसलिए इसको कहा त्रेता। त्रेता माना त्रुटि। तो ये त्रुटि कहाँ पे आ गई, डेफिशिएंसी कहाँ पे आ गई? आत्माओं में आ गई, उनकी कलाओं में आ गई। जो आत्मा 16 कला थी अब वो कितनी रह गई? 14 कला, है ना। तो ये गिरावट होने के कारण स्वस्तिक का दूसरा हाथ नीचे की ओर दिखाया है। माना आत्मा ने अपनी बैटरी को यूज किया और वो गिरावट में आ गई। तो इस त्रेता युग में हम टोटल
75% से 50% तक गिरावट में आ जाते हैं, पर फिर भी इस युग को रजत काल कहा जाता है। यहाँ पे भी सुख शांति और संपन्नता का राज्य होता है, और यहाँ पे भी देवी देवता ही रहते हैं। इस काल को हम रजत काल भी कह सकते हैं या सिल्वर एज भी कह सकते हैं। अब ये जो सतयुग और त्रेता दोनों मिला के इसको कहा जाता है स्वर्ग। तो टोटल अवधि अभी तक कितनी हो गई? 1250 सतयुग के और 1250 त्रेता युग के। तो टोटल हमारे 2500 वर्ष अभी तक बीत गए। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तब आता है द्वापर युग। ये स्वस्तिक का तीसरा हाथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो नीचे की ओर है, ये मांगने का हाथ है ना। मांगना माना हमारे पास कुछ कमी है तभी तो मांग रहे हैं। जो सतयुग और त्रेता में हमारे पास कोई कमी नहीं थी, इसलिए वहां पे कोई मांगना नहीं होता, वहां पे कोई भक्ति नहीं होती। पर द्वापर युग ऐसा काल है जहां से भक्ति की शुरुआत होती है। और भक्ति में क्या करते हैं हम? भगवान के पास मांगना शुरू करते हैं, और इसे कहा जाता है कॉपर एज, द्वापर युग। अब द्वापर क्यों कहा? द्वा माना दो। यहाँ पे हम दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, राइटियस भी करते हैं तो अनराइटियस भी करते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल कल हमने देखा, और बुरे कर्म का बुरा फल जिसको हम विकर्म, तो बुरा फल भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आत्मा दोनों प्रकार के कर्म करती है, विकर्म और सुकर्म। तो यहाँ पे इसको जो हम कहते हैं कॉपर एज, आम्रकाल, यहाँ पे पहली बार अन्य धर्मों का आगमन शुरू होता है। सबसे पहले अब्राहिम जी आते हैं और क्या स्थापन करते हैं? इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं। फिर गौतम बुद्ध जी आते हैं और बौद्ध धर्म स्थापन करते हैं। उनके बाद आते हैं जीसस क्राइस्ट और वो क्रिश्चियन धर्म स्थापन करते हैं। फिर मोहम्मद पैगंबर आते हैं और वो क्या करते हैं? मुस्लिम धर्म स्थापन करते हैं। फिर सिख धर्म स्थापन होता है, संन्यास धर्म स्थापन होता है। इस तरह से धर्मों की स्थापना यहाँ से शुरू होती है। तो ये है द्वापर युग। यहाँ पे आत्माओं की कलाएं और कम हो जाती है और आत्मा गिरती कला में तेजी से बढ़ती है ना। जो आत्मा 50% थी त्रेता के लास्ट में, अभी और नीचे नीचे आने लगती है, उसकी बैटरी डाउन होने लगती है और दुख का यहाँ पर आगमन होता है। और दुख में फिर भगवान की भी याद आती है, तो भक्ति मार्ग भी यहाँ से ही आरंभ होता है। तो इस युग की अवधि भी टोटल कितनी है? 1250 वर्ष। और फिर आता है लास्ट में कलयुग। कलयुग को काला दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्प्यूरिटी आत्मा में अति हो जाती है, बढ़ती जाती है, और जहां पे अति होती है वहां पे अंत होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्वस्तिक का चौथा हाथ ऊपर की ओर है, और ये हाथ है हिंसा का हाथ। यहाँ पे आत्माएं हिंसा करना आरंभ करती है। जैसे हमने देखा है कलयुग जैसे अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो हिंसा भी अति में पहुंचती है। वैसे ही आत्मा के जो विकर्म है वो भी बढ़ते बढ़ते जाते हैं, और आत्मा पूरी तरह से इम्प्योर हो जाती है। तो उसके कर्म भी कैसे होंगे? ज्यादा अनराइटियस और राइटियस कम। इसलिए इसको कहा गया कलयुग, कलह और क्लेश का युग। इसलिए इसको आयरन एज भी कहा जाता है, लोहे जैसी दुनिया, है ना। तो कहा सतयुग गोल्डन एज और कहा कलयुग लोहे का काल, है ना। कितना फर्क दिखाई पड़ता है। मनुष्य आज मनुष्य का खून पीने के लिए प्यासा है ना। कोई किसी को चैन से जीने नहीं दे रहा है। चारों तरफ हम देख रहे हैं हिंसा ही हिंसा हो रही है। कहीं पे न्यूक्लियर वॉर की धमकियां मिल रही है, कहीं पे युद्ध शुरू हो चुके हैं, कहीं पे प्राकृतिक आपदाएं अपना प्रकोप दिखा रही है, और धर्मों का आपस में लड़ाई हो रही है। तो ऐसा ये कलयुग है, इसलिए इसको कहा कलह क्लेश वाला युग। और अब टोटल कितने हो गए? 5000 वर्ष। पर अगर आप इस सृष्टि चक्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो कलयुग का जो लास्ट हिस्सा है जिसको कहा गया है संगम युग, है ना, जो कि गुप्त है, इसको शास्त्रों में भी वर्णन नहीं किया गया है। तो ये राज का जो पर्दा है परमात्मा आकर स्वयं खोलते हैं कि संगम माना क्यों, क्यों संगम इसे कहा? तो ये है युग परिवर्तन का समय। इसलिए जब कहते हैं ना अति ग्लानि हो जाती है तब भगवान को आना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब मैं आता हूं जब आप मुझे पुकारते हो। तो यहाँ पे अनेक आत्माएं एक साथ भगवान को याद करती है ना। और उसी तरह भगवान को फिर अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए
हमसे मिलने के लिए आना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, है ना। उसी तरह भगवान भी अपने 800-900 करोड़ जितनी भी आत्माएं इस सृष्टि पर है, वो हमें दुखी नहीं देख सकते। इसलिए कहा इसे संगम युग, कि यहाँ पर पहली बार आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। बाकी किसी भी युग में, ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में परमात्मा का आने का पार्ट है, पर वो आते हैं संगम युग पर। तो ये है युग परिवर्तन का समय। अब भगवान क्या करते हैं आकर, जैसे हमने देखा कि कलयुग और सतयुग को जोड़ने वाला ये समय है, इसलिए भी इसको संगम युग कहा। तो ये है सृष्टि परिवर्तन के लिए परमात्मा का दिव्य अवतरण का समय। अब हमने दूसरे दिन देखा था कि परमात्मा किसी के भी खुद के तन में, उनको खुद का तन मिलता ही नहीं, जैसे हम आत्माओं को मिलता है, तो जरूर उनको किसी ना किसी का तन लेना पड़ेगा। अब वो किसका तन लेते हैं, उसके ऊपर से भी पर्दा हम उठाएंगे। पर ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ पर आत्माएं जो डाउन बैटरीज हो गई थी, 100% डिस्चार्ज, यहाँ पर परमात्मा आकर हमें यह सत्य ज्ञान देते हैं जो आज हम सुन रहे हैं 4 दिनों से। और इस ज्ञान के आधार पे आत्माओं में परिवर्तन होना शुरू होता है। इसलिए इसे कहा युग परिवर्तन का समय, आत्माओं के परिवर्तन का समय, पुरुषोत्तम आत्माएं बनने लगती है। तो ऐसे संगम युग में भगवान कैसे आते हैं, भगवान का दिव्य अवतरण होता है। वो परम धाम से, अपने घर से उतर कर इस मनुष्य सृष्टि में आते हैं, पर उनके पास स्वयं का शरीर नहीं है, तो जरूर उन्हें किसी ना किसी का शरीर लेना पड़ेगा। तो वो किसका शरीर लेते हैं, वो आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में। उनके द्वारा ये तन मुकर्रर किया गया है, और वो उन्हें नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जो अपने लास्ट जन्म में दादा लेखराज थे, जौहरी थे, जिनकी कहानी हम कल सुनेंगे डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड में। उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो इस रथ का वो आधार लेकर अपना पार्ट बजाते हैं, कौन, स्वयं शिव परमात्मा। क्यों अवतरित होते हैं वो, क्योंकि उनको स्वयं का शरीर नहीं है, वो जन्म और मृत्यु से परे है, इसलिए उनको किसी के तन का आधार लेना पड़ता है। और वो तन होता है जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, या कहे ब्रह्मा बाबा। ठीक है। स्वास्तिका को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 इक्वल भाग होते हैं, और यही चारों भागों के कारण युग की आयु टोटल हो गई, इस सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष, 1250 इंटू 4, तो ये हो गए समय का चक्र। अब इसको स्वस्तिका के रूप में जब हमने देखा, तो हमने देखा कि सु माना सदा और अस्ति माना कल्याणकारी। तो यह समय जो 5000 वर्षों का है, इसमें कुछ भी अकल्याणकारी नहीं। ये राज भी स्वयं परमात्मा बताते हैं, क्योंकि कर्म फिलॉसफी में कल हमने देखा कि आत्माओं को कोई भी दुख अगर मिलता है तो उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है, और आत्मा को जब दुख मिलता है तो उस कर्म के बोझ से वो आत्मा बाहर निकल जाती है, उसका अकाउंट क्लियर हो जाता है। इसलिए जब दुख भी आता है तो वो भी अकल्याणकारी नहीं है, आत्मा उस विकर्म से मुक्त हो रही है, उसका बोझ हल्का हो रहा है, इसलिए इसमें कहा गया सदा कल्याणकारी। स्वस्तिका एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, और इसका बहुत सुंदर अर्थ है कि ये जो समय का चक्र है, इसमें कुछ भी अशुभ नहीं। तो आज हमने जो देखा अनंत विश्व नाटक, इसके राजों से आज हमने पर्दा खोला, और एक एक राज जो हमने देखा कि हमको पता चला कि इस समय के चक्र में सब कुछ शुभ है, और यह अनंत है। यह कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, ये हम नहीं जानते। परमात्मा ने ये राज तो नहीं बताया, पर इसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अब तो हमने कहा कि सुख और दुख दोनों आते हैं, तो आप कहेंगे कि दुख आया तो ये क्या अच्छा हुआ। पर अगर आप किसी मूवी के बारे में सोचे, अगर कोई ऐसी मूवी आप देखने गए जहां पे सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो ही नहीं रहा पहले से आखिरी तक, है ना, सब अच्छा ही अच्छा है, सुख ही सुख है, तो क्या ऐसी मूवी देखना आप पसंद करेंगे? नहीं, आप
थिएटर से उठकर आ जाएंगे। उसी तरह ये जो सृष्टि चक्र है, जो विश्व नाटक है, इसमें भी आधा है सुख, कहाँ पर? सतयुग और त्रेता युग में, और आधा है दुख, कहाँ पर? द्वापर और कलयुग में। इसलिए स्वर्ग कहा जाता है सतयुग और त्रेता, और नरक कहा जाता है द्वापर और कलयुग। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जब मरता है तो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, तो वो कैसे होता है? तो ये हमारे कर्मों के अनुसार होता है ना। अगर अभी हम अच्छे कर्म करके अपने आत्मा को शुद्ध बनाए योग के द्वारा, तो आत्मा अब कलयुग से कहा जाएगी सतयुग में, माना स्वर्ग में जाएगी। और जो आत्मा स्वयं को प्योर शुद्ध नहीं बनाएगी, वो आत्मा कहाँ पे आएगी? फिर से पुरानी दुनिया में आएगी, द्वापर या कलयुग में आएंगी। तो ये भी एक राज की बात है। तो जैसे मूवी में अच्छा और बुरा दोनों होते हैं, तभी हम उस नाटक को एंजॉय करते हैं। कॉमेडी भी होती है, दुख भी होती है, माना ट्रेजेडी भी होती है, और अच्छाई भी होती है, इसलिए हम उसको एंजॉय करते हैं। उसी तरह इस सृष्टि चक्र में भी अच्छा बुरा दोनों है, मिक्स है। इसीलिए इसको अनंत विश्व नाटक भी कहा गया है ना। इसलिए शेक्सपियर ने भी बहुत सुंदर रीति से वर्णन किया है कि ये जो लाइफ है ये ड्रामा है, और ये ड्रामा हम कहाँ प्ले कर रहे हैं? वर्ल्ड रूपी स्टेज के ऊपर। और इसमें एक्टर कौन है? हम सब मनुष्य। और डायरेक्टर कौन है इस नाटक का? स्वयं भगवान शिव, है ना। तो इस तरह से इस नाटक के सभी पात्र इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पर अभी धीरे धीरे उतर रहे हैं। इसलिए तो आबादी अभी भी बढ़ती जा रही है। तो 800 करोड़ आत्माएं तो अभी हो गई है इस सृष्टि पर, और अभी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। माना परमधाम से बाकी आत्माएं भी इस विश्व नाटक में अपना पात्र प्ले करने के लिए नीचे आ रही है। तो इस विश्व नाटक की और एक विशेषता है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है। जैसे एक मूवी की रील आपने देखी, एक सीडी आपने देखी, उसमें आपने सब कुछ देख लिया और खत्म होने के बाद उसको फिर से लगाया, तो क्या होगा? शुरू से फिर से चालू होगा। उसी तरह ये नाटक भी फिर से वैसे ही घूमेगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बिल्ली को बिंदी लगाओ, तो हो गया, उस पर मिट्टी डालो, उसका वर्णन नहीं करो, क्योंकि जितना हम बीती को चितेंगे, माना जितना हम उसका चिंतन करेंगे उतना दुखी होंगे। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा, ऐसा कहा जाता है। तो इस विश्व नाटक का भी सुखद अंत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आने वाले समय में जब विनाश होगा उसके बाद क्या आएगा? फिर से सतयुग आएगा। तो ये एंड नहीं है, ये फिर से एक नई शुरुआत है ना। तो ये जो शुरुआत अभी हमने चक्र के रूप में देखी, वही यहाँ पर सीढ़ी के रूप में दिखाई गई है, माना लैडर के रूप में दिखाई गई है। लैडर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? हम उसके लिए चढ़ने और उतरने के लिए करते हैं। तो ये सीढ़ी का दिखाई है, जहां पे उत्थान और पतन की हमारी ये कहानी है कि आत्मा जो कितने जन्म लेती है? टोटल 84 जन्म लेती है। कैसे? तो इस सीढ़ी से वो स्पष्ट होगा। जैसे आपने देखा कल के मनुष्य कर्म फिलॉसफी के अनुसार मनुष्य मनुष्य जन्म ही लेता है, तो वो टोटल कितने जन्म लेता है? तो 84 लाख जन्म नहीं लेता है। ये ड्रामा का राज भी परमात्मा हमें बताते हैं कि उसके टोटल मैक्सिमम 84 जन्म ही हो सकते हैं। वो कैसे? अभी हम इस सीढ़ी के द्वारा जानते हैं। तो इस सीढ़ी के अनुसार जब सबसे पहले शुरुआत होती है, तो शुरुआत में सतयुग आता है, जो अभी अभी हमने देखा, जो 1250 वर्ष का होता है ना। यहाँ पर आत्माएं सतो प्रधान होती है, माना 100% चार्ज बैटरीज। और ऐसी आत्मा का जन्म कहाँ पे होगा? सतयुग में होगा, जहाँ पे सुख शांति और संपन्नता का राज्य है। आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और परम अहिंसक है। माना तन से भी हिंसा नहीं करते, तो मन से भी हिंसा नहीं करते। ऐसे 1250 वर्षों में आत्माएं टोटल 8 जन्म लेती है। इसलिए आप देखेंगे चित्र में कि टोटल 8 सीढ़ियां दिखाई है सतयुग में। अब अगर 1250 वर्षों में 8 जन्म हम ले रहे हैं, तो टोटल एक जन्म की आयु कितनी हो जाती है? 150 वर्ष। आप सोचिए, 150 वर्ष, वो भी निर्विघ्न, पूरी तरह से हेल्दी, कोई बीमारी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, मृत्यु का भय नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा है सतो प्रधान, संपूर्ण आत्मा। ऐसी आत्मा को कोई भय नहीं होता, कोई दुख नहीं होता।
और वहां पे सभी आत्माएं नेचर के हर एक लॉ को फॉलो करती है, इसलिए सृष्टि कैसी चलती है, एकदम निर्विघ्न चलती है। तो वहां पे टोटल पॉपुलेशन जो शुरुआत में होती है, सतयुग की शुरुआत में 9,16,108, वहां से आत्माएं धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, और सतयुग के लास्ट में आबादी हो जाती है 2 करोड़, है ना। 9 लाख से 2 करोड़, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता है, क्योंकि सब कुछ कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रमाण है। तो ऐसी आत्माएं यहाँ पे टोटल 8 जन्म लेती है। इसलिए सतयुग का गायन है कि भारत जहां भरपूर था, जो गीत आपने शुरू में सुना, तो वही भरपूर भारत यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे भारत में, ऐसे स्वर्ग में अभी हम प्रवेश करने वाले हैं, है ना। पर कौन सी आत्माएं प्रवेश करेंगी, जो आत्माएं अपने आप को सतो प्रधान बनाएंगी। अभी आत्माओं की कला कैसी है, तमो प्रधान, डिस्चार्ज बैटरी। जब बैटरी चार्ज हो जाएगी, सतो प्रधान बन जाएंगी, सर्व दिव्य गुण उसमें आ जाएंगे, हम देवी देवताओं के समान बन जाएंगे। तो ऐसे पैराडाइज में फिर हम एंटर करेंगे। तो ये जो पैराडाइज है, ये जो स्वर्ग है, इसका वर्णन हर एक धर्म में किया गया है। किसी धर्म में उसको बहिष्ठ कहा गया, किसी में उसको हेवन कहा गया, किसी में उसको सचखंड कहा गया। तो वो सभी एक ही है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। तो जहाँ पे दूध और घी की नदियां बहती है, जहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, माना टोटल नॉन वायलेंस, ऐसी दुनिया में अभी हम प्रवेश करने वाले हैं, है ना। फिर जब हम नेक्स्ट युग में आते हैं, जिसको हम कहते हैं त्रेता युग, तो इस त्रेता युग में भी टोटल 1250 वर्षों का ये युग है। पर अभी जब आप देखेंगे तो सीढ़ियां हो गई 12। पहले थे 8 जन्म, अभी हो गए 12 जन्म। तो ये 12 जन्म माना 4 जन्म बढ़ गए। तो जब जन्म बढ़ेंगे तो आयु क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। 150 वर्ष से हमारी आयु गिरकर हो जाएगी 125 वर्ष। तो आत्मा की कला भी गिरने लगती है। 16 कलाओं से आत्मा आ जाती है 14 कला पर। जैसे संपूर्ण चंद्र होता है, जिसको पूर्णिमा का चंद्र कहते हैं, वो होता है 16 कला संपूर्ण। पर जब आत्मा त्रेता युग में आती है तो 2 कला कम, तो चंद्र अब संपूर्ण नहीं रहा। इसलिए इस युग को चंद्रवंश भी कहा जाता है, और सतयुग को सूर्यवंश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य कैसा होता है, सदा फुल होता है, 100% एनर्जी होती है उसमें, उसकी कलाएं कभी कम ज्यादा नहीं होती सूर्य की। इसलिए वहां पे सतयुग में किसका राज्य है, लक्ष्मी और नारायण का राज्य है। इसलिए नारायण को क्या कहा, सूर्य नारायण, है ना। नारायण के आगे हम क्या लगाते हैं, सूर्य नारायण। और चंद्रवंश में किसका राज्य होता है, श्री राम और श्री सीता का। इसलिए राम के आगे लगाते रामचंद्र, क्योंकि आत्माओं की 2 कला कम हो गई। तो आत्मा अब क्षत्रिय कुल में आ गई 14 कला में। तो आबादी भी यहाँ पर बढ़ने लगती है। यहाँ पे 33 करोड़ जनसंख्या त्रेता के अंत तक आ गई। कहा सतयुग में 9 लाख शुरू में, और कहा त्रेता के अंत में 33 करोड़। तो आबादी क्या हो गई, अभी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पर सुख शांति और संपन्नता यहाँ पर भी है, इसलिए इसको भी क्या कहा, स्वर्ग कहा जाता है। तो सतयुग और त्रेता दोनों मिलके स्वर्ग कहलाते। इसलिए राम राज्य के लिए गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा और राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। वहां पे धर्म को फॉलो किया जाता है, माना जो धर्म संपूर्णता की स्टेज में होता है, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, धारण करते हैं, धारणा करते हैं। इसलिए सही मायने में सतयुग और त्रेता में धर्म हम कह सकते हैं। पर आज क्या हो रहा है, धर्मों का आगमन हुआ, बढ़ोतरी हुई, पर क्या हुआ कि धर्मों में जो धारणा दी गई है वो फॉलो नहीं होती। इसलिए द्वापर और कलयुग में दुख होता है। तो ये हो गया त्रेता युग। फिर आता है द्वापर युग, ये तीसरा युग है। सीढ़ी में अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 21 सीढ़ियां आप देख रहे हैं। माना त्रेता में 12 जन्म हम लेते थे, यहाँ पर आत्मा 21 जन्म ले रही है। तो 21 जन्म, तो फिर हमारी आयु क्या हो जाएगी, 100 वर्षों से कम आयु कम कम होने लगती है। यहाँ पर पहली बार आत्मा में दुख आने लगता है। जैसे हमने कहा कि द्वापर माना राइटियस कर्म भी हो रहे हैं, तो अनराइटियस कर्म भी हो रहे हैं। तो अनराइटियस कर्म से क्या होगा, दुख होगा।
और दुख जब होता है तो आत्मा किसको याद करती, रूहें किसको याद करती है ना, भगवान को याद करती, अल्लाह को याद करती है। और इसीलिए सबसे पहले मंदिर जो बनता है वो बनता है सोमनाथ का मंदिर, शिव जी का मंदिर बनता है और उनकी भक्ति शुरू होती है। और कौन बनाता है ये मंदिर, राजा विक्रमादित्य, विक्रम, विक्रम, है ना, क्योंकि विक्रम करना शुरू किया इसलिए मंदिर बनाने की आवश्यकता पड़ी। सतयुग और त्रेता में ये था ही नहीं, क्योंकि भक्ति थी ही नहीं वहां पे। क्यों भक्ति नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि दुख नहीं था। इसलिए कहा जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। इसलिए जब दुख आया तो भक्ति की शुरुआत हुई। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आत्मा की तमो प्रधानता और बढ़ती गई। फिर आत्माओं ने भगवान शिव को छोड़कर उनके अलावा और अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति करना आरंभ किया। तो वो भक्ति में भी क्या हो गई, फिर तमो प्रधानता आना शुरू हो गई, क्योंकि एक के ऊपर विश्वास नहीं है ना। इसलिए फिर श्री कृष्ण की भी भक्ति शुरू कर देते हैं, श्री राम जी की भी भक्ति शुरू कर देते हैं, फिर देवियों की भी भक्ति शुरू कर देते हैं, हनुमान जी की भी भक्ति, गणपति जी की भी भक्ति। तो एक में विश्वास न होने के कारण अनेकों की भक्ति। और भक्ति में भी क्या आ जाता है, फिर स्वार्थ आ जाता है ना। इसलिए क्यों, क्योंकि आत्मा कैसी हो गई, रजो प्रधान। आत्मा में जो प्यूरिटी थी वो कम हो गई, अब आत्मा की पावर भी कम हो गई, तो आत्मा की बुद्धि की भी पावर कम हो जाती है, विचार और निर्णय शक्ति कम होने लगती है। तो फिर कंफ्यूजन होता है, किसकी करूं भक्ति, इसकी करूं या उसकी करूं, है ना। ये सारा कंफ्यूजन द्वापर युग से शुरू होता है। और फिर लास्ट में जब कलयुग आता है, अब कलयुग में क्या होता है, कलयुग में कलाहीन हो जाती है आत्मा, ऐसी आत्मा को तमो प्रधान कहा जाता है, नरक, कलह क्लेश वाला युग। क्यों, क्योंकि आत्माओं की बुद्धि पूरी तरह से डाउन हो गई, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो गई। और ऐसे युग में फिर पापाचार, भ्रष्टाचार और हिंसाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और ऐसी दुनिया को कहा जाता है नर्क, घोर नर्क, है ना। तो ऐसी दुनिया क्यों आई, क्यों आई, क्योंकि आत्माओं की कला कम होती गई, इसलिए सृष्टि की कलाएं भी कम होती गई। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे चित्र को, तो भक्ति में और गिरावट आने लगी और भक्ति में 5 तत्वों की पूजा करना भी आरंभ हो गया। जैसे झाड़ की भक्ति करते हैं, जल की भक्ति करते हैं, कुंभ मेले पर जाते हैं वहां पे जल की भक्ति करते हैं, है ना। सूर्य की भक्ति करना शुरू करते हैं, क्योंकि देवी देवताओं में विश्वास नहीं रहा, भगवान शिव को भूल गए। तो भूलने के कारण क्या कहा, या प्रकृति की भी पूजा करनी चाहिए। तो पर भक्ति की जैसी गिरावट आई, वैसे ही आत्माओं में भी गिरावट आती जाती है। अब एक तरफ तो दान धर्म भी करते हैं और दूसरी तरफ पापाचार भी करते हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे तो आत्मा में उन्नति तो होगी नहीं, इसलिए भक्ति से और नीचे आने लगते हैं। इसलिए इसको सीढ़ी के रूप में जब आप देखते हो, तो सीढ़ी ऊपर से जब नीचे की ओर आए तो हम गिरते 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 हुए दिखाए। तो फिर आत्मा चढ़ती कब है ना। इस कलयुग में हम टोटल 42 जन्म लेते हैं। तो अभी तक आत्माओं ने टोटल कितने जन्म लिए, 83 जन्म हमारे हो गए। कैसे, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, तो टोटल हो गए 20। फिर आए द्वापर युग, द्वापर युग में 21 जन्म, माना हो गए 41। और कलयुग में हमारे होते हैं 42 जन्म, टोटल हो गए 83। और लास्ट में जब परमात्मा का आगमन होता है, जो हमने देखा कि ब्रह्मा के तन में आकर वो इस ज्ञान की शुरुआत करते हैं, जिसको कहा जाता है संगम युग। तो यहाँ पे इस संगम पे जो आप चित्र देख रहे हो, ये है लास्ट जन्म, हम आत्माओं का लास्ट जन्म। तो ये आप सबके लिए खुशखबरी है कि जैसे ही आपने इस ज्ञान को लेना आरंभ किया, आप कलयुग से निकलकर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं संगम युग। और संगम युग माना है क्या, कि परमात्मा से आपका मिलन शुरू हो चुका है, इसलिए इसको कहा संगम युग। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, तो परमात्मा शिव ने जो शक्तियां दी, जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अपनाकर नीचे में तपस्या करते हुए ब्राह्मण दिखाई दिए। तो ये ब्राह्मण जब तपस्या करते हैं इस ज्ञान के आधार से,
इस तपस्या के आधार से एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जिसको कहा जाता है सतयुग। तो कौन करता है शुरुआत? भगवान शिव, पर किसके द्वारा? हम सब आत्माओं के द्वारा। तो सही मायने में इनको कहा जाता है ब्राह्मण। यह है आध्यात्मिक ब्राह्मण। माना क्या? ब्राह्मण माना है पवित्र। तो ये ऐसी पवित्र आत्माएं जब तपस्या करते हुए दिखाई गई है, तो इस तपस्या का फल भी उनको मिलेगा। तो वो फल भगवान शिव क्या देते हैं? वो देते हैं एक नया युग, स्वर्ग, जहां पर, इसलिए कहा गया ना, हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया। तो हथेली पर बहिष्ठ क्यों लाया, कैसे लाया, ये इस सीढ़ी से आपको पता चलता है ना। तो एक तरफ जब स्थापना हो रही है, तो दूसरी तरफ विनाश का भी कार्य चल रहा है ना। स्थापना कैसे हो रही है? तो कार्य स्थापना का चल रहा है हम ब्राह्मणों के द्वारा, माना हम आत्माओं के द्वारा ज्ञान लेकर योग के आधार पे हम आत्माएं परिवर्तन हो रही, इसको कहा जाता है स्थापना का कार्य। और विनाश का कार्य भी एक तरफ चल रहा है ना। अभी हमको स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या हो रहा है। ये महाविनाश की जो तैयारी चल रही है, एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं अपना प्रकोप दिखा रही है। पहले, आज से अगर 100 वर्ष पहले जाते हैं, तो इतनी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थी जितनी अभी देखने में आती है। कहीं पे बाढ़, कहीं पे भूकंप, कहीं पे ज्वालामुखी। अभी इतने में ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। फिर परमाणु युद्ध, ये भी हम देख रहे हैं कि कितने सारे देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका है ना। नास्त्रोदामस की भविष्यवाणी अगर हम ध्यान से सुनते हैं, तो उन्होंने कहा था कि विश्व 2 हार्ट अटैक तो सहन कर लेगा, पर तीसरा हार्ट अटैक जब आएगा इस पृथ्वी को, तो वो अंतिम हार्ट अटैक, माना तीसरा विश्व युद्ध, जिसकी तैयारी अभी जोरों शोरों से शुरू है। और कम्युनल राइट्स, है ना, दो युद्ध, धर्मों की आपस में लड़ाई। तो ये तीनों मुख्य कारण बनेंगे इस महाविनाश के। तो विनाश माना डरने की बात नहीं है, पर ये परिवर्तन का समय, महापरिवर्तन का समय। इसलिए संगम युग के रूप में इसको दर्शाया गया है कि हम नर्क से निकल के स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इसको कहा पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि आत्माओं को भगवान ने दिया गया ये समय है कि जब आत्माएं परिवर्तन होना आरंभ करती है। और जो भी समय अभी हमारे पास बचा है, उसमें अगर हमने ज्ञान और योग के द्वारा अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया, अपने जितने भी विकार है, अवगुण है, यज्ञ में स्वाहा कर दिए, तो फिर आत्मा कैसी बन जाएंगी? शुद्ध। और ऐसी शुद्ध आत्मा नरक में नहीं आएगी, कलयुग में नहीं आएगी, कहाँ आएगी? सतयुग में। और इसी सतयुग का वर्णन आज हमने देखा है। जैसे आप देखते हैं स्थूल यज्ञ, उसमें क्या क्या डालते हैं? उसमें जौ डालते हैं, उसमें बहुत कुछ खराब खराब चीजें डालते हैं, है ना, उसमें घी भी डालते हैं। उस यज्ञ की ज्वाला को और भड़काते हैं, ताकि हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। उसमें आहुति देते हैं, है ना। तो ये आहुति किन चीजों की देनी? ये सब स्थूल चीजों की आहुति नहीं। भगवान हमसे चाहते हैं कि हमारे जो विकार है वो हम इसमें स्वाहा करें। और जब ये स्वाहा कर देंगे, तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, दिव्य बन जाएगी। इसलिए इस युग को युग परिवर्तन का समय कहा गया है। ठीक है। तो ये जो युग है, इसकी टोटल अवधि है 100 वर्ष, है ना। संगम युग की आयु कितनी है? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष, तो इसकी शुरुआत कब हुई? बहुत पहले हुई। अगर अगर ध्यान से इस चित्र को देखेंगे, तो जब संगम युग आया, संगम युग माना ही कलयुग का अंतिम चरण। तो कलयुग ही 1250 वर्ष का है, तो उसका लास्ट 100 वर्ष, तो इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है ना। तो अभी हमारे पास और थोड़ा समय बचा हुआ है, जिसमें अभी भी हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कल्पवृक्ष का भी गायन है। कल्पवृक्ष के नीचे जब कोई बैठता है, तो कहते हैं कि उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी होती है। तो वृक्ष जब हम कहते हैं, तो वृक्ष को सबसे पहले तो बीज होता है, उस बीज से ही तो वृक्ष बना। इस इतनी बड़ी मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, है ना। फिर आती है जड़ें। जड़ें क्या करती है? रूट्स क्या करती है?
पूरे वृक्ष को पोषण देती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए उसको देती है, जिसके कारण हरे भरे वृक्ष का निर्माण होता है। तो ये जो जड़ें है ये कौन सी है? ये जड़ें है हम सभी बच्चे जो अभी तपस्या के रूप में इस वृक्ष का पोषण कर रहे हैं और उस आधार पे एक नए युग की स्थापना कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन माना क्या? जो शुरुआत में आता है, आदि स्टार्टिंग में। पहला युग कौन सा है? सतयुग। सनातन माना क्या? जहाँ पे सत्य है और वहां पे देवी देवताओं का राज्य है। तो ऐसा युग अभी आ रहा है और फिर निर्माण होता है त्रेता युग। नेक्स्ट होता है त्रेता युग, जहाँ पे आत्माएं सतोगुनी होती है। तो ये दोनों युग मिलकर देवी देवता धर्म होता है। और फिर जब हमने देखा कि द्वापर युग की शुरुआत होती है तो अन्य धर्मों का आगमन शुरू होता है। यहाँ पे सबसे पहले इब्राहिम जी आते हैं और इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे भेजा है ना? क्यों भेजा? क्योंकि द्वापर युग में दुख के बढ़ने की आरंभ हो गया, दुख बढ़ना आरंभ हुआ और अशांति भी स्थापन हो गई, है ना? तो पीस स्थापन करने के लिए, शांति स्थापन करने के लिए सबसे पहले मैसेंजर आते हैं इब्राहिम जी और इस्लाम धर्म स्थापन कर मिडल ईस्ट की तरफ जाते हैं। इसलिए मिडल ईस्ट की तरफ आप देखेंगे तो इस्लाम धर्म को माना जाता है। फिर आते हैं गौतम बुद्ध और बुद्ध स्थापन करते हैं बौद्ध धर्म और इसका आधार होता है अहिंसा, दया, करुणा और उस आधार पे नए धर्म की स्थापना होती है। फिर ये हो जाते हैं सेकंड मैसेंजर जो भगवान ने भेजे और इस आधार पे शांति स्थापन होती है ना? और फिर वो जाते हैं ईस्ट की तरफ, बिहार से होते हुए ईस्ट की तरफ। इसलिए आप देखेंगे जापान, चाइना, फिलीपींस, इन सब देशों में क्या है? जो बौद्ध धर्म है। फिर आते हैं क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट स्थापन करते हैं क्रिश्चियन धर्म। और क्रिश्चियन धर्म को स्थापन करने का उनका फाउंडेशन क्या होता है? प्रेम। वो कहते हैं कि प्रेम करो, भाईचारा आपस में, और उस आधार पे क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है। अगर आप देखेंगे तो क्राइस्ट को जाकर अभी 2025 साल हो गए और बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व पैराडाइज था, भारत क्या था? स्वर्ग था। तो 2000 और 3000 टोटल मिलके कितना हो जाता है? 5000 वर्ष। तो ये कितना सुंदर रीति से स्पष्ट होता है कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष ही होती है, ना कि लाखों करोड़ों वर्ष, है ना? फिर क्राइस्ट जाते हैं वेस्ट की तरफ, इसलिए जो क्रिश्चियन कंट्रीज है वो वेस्ट की तरफ है। और फिर आदि शंकराचार्य आते हैं और वो संन्यास धर्म स्थापन करते हैं। उसके पूर्व कोई संन्यास नहीं करते थे, पर दुख, पापाचार, हिंसा, अशांति इतना बढ़ते गया कि आत्माओं को लगा कि संन्यास ले ले। तो तब आए शंकराचार्य जी और उन्होंने स्थापन किया संन्यास धर्म। उसके पूर्व क्या था? सतयुग और त्रेता, वहां पे प्रवृत्ति मार्ग था, घर गृहस्थ था। पर जब संन्यास मार्ग आया उसके बाद कई सन्यासी भी बने बड़े बड़े, है ना? तो अभी दोनों भी प्रवृत्ति है, निवृत्ति मार्ग भी है और प्रवृत्ति मार्ग है। फिर और भी अनेक धर्म आते गए, जैसे जैन धर्म, जैसे सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, है ना? तो ये आते आते फिर धर्मों का भी विस्तार हो गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वृक्ष का विस्तार होते होते ये वृक्ष अब जड़ जड़ीभूत अवस्था में पहुंच गया है। और जब वृक्ष जड़ जड़ीभूत अवस्था में पहुंचता है तो उसका विनाश होना भी अवश्यंभावी है ना? इसलिए लास्ट जन्म में जब दिखाया कि 84वां जन्म, जिसको हम संगम युग भी कहते हैं, वहां पे भगवान को आना पड़ता है। उसने अपने सभी मैसेंजर्स भेजे, सभी धर्म पिताओं को भेजा और शांति स्थापन करने की कोशिश हुई, पर फिर भी शांति स्थापन क्यों नहीं हुई? क्योंकि आत्माओं की कला भी नीचे गिरती गई। तो शांति थोड़ी देर के लिए तो लगी, पर बाद में फिर से अशांति में रूपांतरण हो गया। तो अंतिम शांति कौन स्थापन करता है? स्वयं भगवान को आना पड़ता है। इसलिए देखिए, जब हमको दुख होने लगता है तो हम कहाँ देखते हैं? हम ऊपर की ओर देखते हैं और भगवान को याद करते हैं। सभी आत्माएं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, वो ऊपर ही देखती है। प्रेयर भी करते हैं तो ऊपर देख के करते हैं, नमाज पढ़ते तो भी ऊपर देख के। क्यों? क्योंकि वो भगवान को, अल्लाह को याद करते हैं कि
अभी आ जाओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। और भगवान हमसे वायदा करते हैं भक्ति मार्ग में कि जब आप मुझे पुकारोगे तो मैं जरूर आऊंगा, और वो अपना वायदा पूरा करते हैं। इसलिए कल्प के अंतिम चरण में उनका आने का पार्ट है। ये जो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे दिखाया गया है कि योगी वो योग कर रहा है, और योग के आधार पे हर एक इच्छा पूर्ण हो सकती है। अब ये इच्छाएं कौन सी है? ये इच्छाएं है आत्मा को सतोप्रधान बनाने की इच्छा, अच्छी इच्छा है, सुख की इच्छा, शांति की इच्छा, प्रेम, पवित्रता, जो सातों गुणों की इच्छा है ना। तो कोई मटेरियल चीज हम नहीं मांग रहे हैं, हम अपने आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए 7 गुणों की इच्छा करते हैं। और वो कैसे होगा? जब हम योग में बैठेंगे, और उसी योग के आधार पे आत्मा पावन बनने लगे। तो आज जो हमने देखा विशेष संगम युग और बाकी चारों युग, इनका रहस्य, और इस रहस्य से जब पर्दा उठा तो आपको भी अचरज हुआ होगा कि ये तो हमको पता ही नहीं था कि हमारे पास अभी थोड़ा ही समय बचा है। पर जैसे कि कहा कि ये विनाश नहीं है, ये महापरिवर्तन है, और इस परिवर्तन के आधार पे एक नया युग आने वाला है। इसलिए हम सबकी, हम हमारी पूरी टीम की ये इच्छा है कि आप भी आने वाले सतयुगी दुनिया में अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर सके, अच्छे से अच्छा पद पा सके। और इसीलिए हमने ये 7 दिन का कोर्स आपके लिए आयोजित किया है। इस ज्ञान के आधार पे जब आत्मा योग लगाएगी तो वो आत्मा पवित्र बनती जाएगी, शुद्ध बनती जाएगी, और ऐसी आत्माएं स्वतः ही सतयुग में आ जाएगी। परमात्मा शिव ने और एक राज की बात बताई है कि अगर कोई इस ज्ञान को सुनता भी है और थोड़ा भी ध्यान करता है तो वो आत्मा त्रेता में भी आ जाएगी। तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि आप स्वर्ग में आएंगे जरूर, पर क्या सिर्फ आने की इच्छा है या अच्छा पद पाने की इच्छा है? अगर अच्छा पद पाना चाहते हैं तो इस ज्ञान को अप्लाई करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमारे जीवन में धारण करना पड़ेगा। और धारण जैसे जैसे आत्मा इस ज्ञान को अपने अंदर करेगी, प्योर होती जाएगी, तो ऐसी आत्मा स्वतः ही सतयुग में आ जाएगी। तो त्रेता का लक्ष्य नहीं रखना है, इसका लक्ष्य रखना है सतयुग का। कहते हैं हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखो, है ना। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है इससे हमने विशेष क्या सीखा कि समय बदलता है, समय हमेशा बुरा नहीं रहता, बुरे के बाद फिर से अच्छा आता ही है। हमने देखा कि कैसे युगों का चक्र फिरते रहता है, और अभी संगम युग की शुरुआत हो चुकी है। मैं कहूंगा कि संगम युग अभी अपने अंतिम चरणों में है, और अभी हम सतयुग की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो भगवान हम सबको वहां पर ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए कहते हैं ना, हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया हो। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान हमको सहज ज्ञान देके एकदम सिंपल रीति से सतयुग में लेकर जा रहे हैं। इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है। ठीक। तो आज के इस टॉपिक से विशेष हमने जो भी बातें देखी उसको आपको फिर से रिवाइज करना है घर पर जाकर, है ना। और अपनी जो डायरी है उसमें नोट्स भी लेने हैं। पहले दिन आपको जो होमवर्क दिया गया था कि स्वयं को आत्मा देखना है, फिर आपको सेकंड डे देखा, आपने देखा कि परमात्मा का परिचय लिया और परमात्मा से कैसे जुड़ना है उसका भी आपने अभ्यास जरूर किया होगा। तीसरे दिन आपने जो कर्म फिलॉसफी के बारे में जाना, तो अभी हमको पता चल गया कि जो भी बुरा हुआ वो हो चुका है, अभी अच्छा समय कैसे आएगा जब हमारे कर्म बेहतर होंगे। और आज के इस टॉपिक से जो भी नोट्स आप ले रहे होंगे या जो भी आपके प्रश्न होंगे वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कल विशेष हम देखेंगे कि कैसे परमात्मा दिव्य कर्तव्य करते हैं, उनके एक्ट्स क्या क्या होते हैं। भगवान जब आते हैं तो कैसे कर्म करते हैं, किसका शरीर लेते हैं, है ना। हर एक का ऑक्यूपेशन होता है, कोई टीचर होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। उसी तरह परमात्मा के भी दिव्य कर्तव्य होते हैं जो कल हम देखेंगे। तो आज हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे।
सभी स्थिर होके बैठ जाए। सभी अनुभव करें कि मैं आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच, दोनों आंखों के बीच में विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, मन द्वारा सोचने वाली, बुद्धि द्वारा निर्णय करने वाली, और जो कर्म मैं बार बार करती हूँ वो मेरे संस्कार बन जाते हैं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरा ओरिजिनल घर परम धाम है, जो इस पांच तत्वों की दुनिया से भी दूर, आकाश तत्व से भी दूर, लाल प्रकाश की वह दुनिया जहां पर शांति ही शांति है। उस परम धाम में मैं आत्मा मन और बुद्धि को एकाग्र करके पहुंच गई। परमात्मा शिव के एकदम सम्मुख, समीप शिव बाबा की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर प्रवाहित हो रही है। सातों गुणों की ऊर्जा मुझ आत्मा में भीतर तक समा रही है, और मैं आत्मा शुद्ध बनती जा रही, सतो प्रधान बनती जा रही। महसूस करें इस शांति को। मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही। इस नए ज्ञान से मुझ आत्मा का जैसे एक नया जन्म हो चुका है। पिछला सब पीछे ही छूट गया। अब जो कुछ होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि स्वयं भगवान का हाथ मुझ पर पड़ रहा है। भगवान की छत्र छाया में मैं आत्मा सेफ हूँ। सभी दुख, परेशानियां, चिंताएं, सब कुछ समाप्त होते जा रहे हैं। गहन सुख और शांति का अनुभव मैं आत्मा कर रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मुझ आत्मा की पवित्रता में वृद्धि होती जा रही है। मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। धन्यवाद करें परम पिता परमात्मा शिव बाबा का, बारंबार धन्यवाद। अब मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए पुनः इस साकार मनुष्य सृष्टि पर, इस शरीर में दोनों आंखों के बीच में आत्मा आ गई। मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग है। मैं आत्मा मालिक हूँ, शरीर द्वारा कर्म करने वाली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
भाई जी ने अत्यंत सरल तरीके से सुंदर रीति समझाया है हमें चारों युगों का रहस्य। आपको किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। शायद सभी संतुष्ट है। लगता है सभी संतुष्ट है। हाँ सभी संतुष्ट है भाई। ठीक ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।